नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से सीधी क्लासेस में। आज हम लोग संस्कृत के चैप्टर 2 को करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 2 को आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो कल हमने किया था पाटलिपुत्र वैभव। आज हम लोग का सेकेंड चैप्टर है जो आलस कथा है गद्य खंड का, उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सारे मैं लगातार इस बात को बोल रहा हूँ कि हम लोग कंटिन्यू इसको कवर कर रहे हैं ताकि आपके जब भी सेंटअप एग्ज़ाम है 15 से होने वाले हैं, ठीक है, वो आपके कवर हो जाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगले नोटिफिकेशन मिलते रहे। और उन बच्चों को तक ये ज़रूर शेयर कीजिए जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या किसी वजह से कोई भी दिक्कत हो गया है ज़्यादातर लोगों को, ठीक है। फ्यू में तो हम लोग कंटिन्यू उसको इनको इतना हम लोग कर देंगे कि वो आराम से 400 प्लस नंबर को आराम से अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग का पूछ रहा है कि आलस कथा पाठ में किस महोत्सव का वर्णन किया गया है। तो जो आलस कथा जो है इसमें किस कथा का क्या हो रहा है कि किस महत्व का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं अगर क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाया हूँ तो आंसर हो सकता है कि हम लोग जल्दी में कभी कभी गलत कर देते हैं। तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो किया गया है मानव गुण का, ठीक है, मानव गुण का वर्णन किया गया है। तो जो आंसर होगा वो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला का ए जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बात किया गया है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। दोष यानी कि कौन सा दोष है जिसका वर्णन किया गया है हमारा। आलस कथा पाठ में जो दोष, किस दोष का, तो बोला अर्थ नहीं, ये हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं जब स्टूडेंट था तो मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करता था। इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ोगे, दिमाग पे जोर डालोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो अलस कथा मतलब आलस से रिलेटेड होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये 2 का जो है, 2 का सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 का सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता है। तो यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको बहुत जोर का भूख लगा है तो इसमें जो अलस कथा है, ठीक है, अलस कथा उन आलसियों के बारे में बताया गया है कहानी जो खाना रहते हुए भी उठा को नहीं खाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो है कि भीषण भूख लगने पर आलसी लोग ही जो हैं वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो थर्ड है, थर्ड का हमारा सी जो है, थर्ड का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मिथिला का मंत्री कौन था। तो मिथिला जो है, मिथिला राज्य हम लोग जानते हैं, उस समय हम लोग बोलते थे तो विद्धवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर। तो जो मिथिला था, मिथिला का जो मंत्री था वे कौन थे, वीरेश्वर थे, वीरेश्वर। यानी कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर। तो 14 जो है, 14 का जो 4 का जो डी है, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। यानी कि मैथिल कोकिल हम लोग किसको बोलते हैं, विद्यापति को या फिर नारायण पंडित को या कालिदास को या फिर वेद व्यास को। तो जो आपका मैथिल कोकिल के नाम से जो है वो विद्यापति जो है, ठीक है, विद्यापति वो जो हैं वो हम लोग का क्या है, उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो 5 का ए जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते हैं। यानी कि आलसियों को कौन वस्त्र, अन्न और वस्त्र दे सकते हैं। तो जो आंसर है वो कौन देते हैं, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है विद्धवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर। तो जो आलसियों को दे सकते हैं वो हैं वीरेश्वर, वीरेश्वर, ठीक है। इसको कौन देते हैं, वीरेश्वर देते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ें, क्वेश्चन है हमारे पास कितने, लगभग इसमें भी हमारे 30 प्लस क्वेश्चन होंगे या 30 के आसपास के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते हैं। यानी कि जो गरीब हैं और जो अनाथ हैं उन लोग को प्रतिदिन भोजन कराने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं। तो इसमें जो आंसर है वो हम लोग का कौन होगा, वीरेश्वर, ठीक है। वीरेश्वर जो हैं वो गरीबों को अन्न देने का काम करते हैं जो। तो इसका जो 7 होगा, 7 का हमारा डी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। यानी कि जो मान लीजिए जो है आपका ये जो गद्य खंड है, इसमें बोल रहा है कि जब आलस कथा में जब आग लगी थी सबसे पहले कौन भागे थे। तो आलसी लोग, धूर्त लोग, अधिकारी लोग या नौकर लोग। तो इसमें जो सबसे पहले भागने वाले जो लोग थे वो धूर्त लोग थे, ठीक है। इसका 8 का जो आंसर होगा, 8 का जो बी है
वो करेक्ट आंसर होगा। धूर्त लोग सबसे पहले भाग गए थे, क्योंकि आलस तो भाग सकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, धन, धर्म, आलस या कोई नहीं। तो मनुष्य को जो नष्ट कर सकता है वो उसका क्या है, आलस है। मनुष्य का आलस ही क्या है, नष्ट कर सकता है। यानी अगर आपने कुछ सोचा है काम करने के लिए, आपने आपका टारगेट है कि आप एग्ज़ाम में क्या करोगे 400 प्लस लाओगे, और आपने एक अच्छा खासा अपना डेली रूटीन बनाया जिसमें मैंने कहा, आपने सोचा कि आज से मैं 6 से 8 घंटा करूँगा, पढ़ूंगा, तो ये वैसे नहीं हो सकता है। ये आपको डेली आपको रूटीन बनाना होगा। और आपको ये नहीं है कि आप ये करो कि हाँ जो हम लोग को क्या करना है 1 घंटा पढ़ो, आप ये घंटे वाले पर मत जाओ। आप ये करो कि आपके पास जो भी चैप्टर है, ठीक है, वो चैप्टर पर फोकस करो कि हाँ आज को मेरे को क्या करना है, ये चैप्टर को कंप्लीट करना है, तब आपका सही होगा। तो आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा और आपको मन भी लगेगा। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग टाइम मैनेज कर सकते हैं। अगर टाइम पर जाओगे 1 घंटा पढ़ लिए, मान लो कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें आपको इंटरेस्ट है, तो टाइम से पढ़ोगे तो आपको बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। फिर बाद में हो सकता है कि फ्लो स्टेट में आप नहीं जाओगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। जो वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो कहाँ रहता था, पाटलिपुत्र में, मिथिला में, या जनकपुर में, या अयोध्या में। तो जो वीरेश्वर नाम का जो आदमी था वो कहाँ रहता था, तो वो मिथिला में रहते थे। ठीक है, मिथिला। तो जो आंसर होगा वो 10 का जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो मिथिला में रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, यानी कि जो अलसशाला जो था उसमें आग क्यों लगाया गया। तो बोल रहा है कि आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसियों को समाप्त या को हड़प करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आलसियों को भगाने के लिए आग लगाया गया था, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बोला आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि वो सोचे थे कि जो इंसान थे जिन्होंने आग लगाया, वो लोग ये बात को सोचते थे कि क्या आलसी लोग इतने आलसी हैं कि वो लोग क्या आग के डर से भागेंगे कि नहीं भागेंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, उनकी परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था। तो 11 का जो बी हो जाएगा वो हम लोग का सही आंसर होगा। 12 में वीरेश्वर कौन था, मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, या मिथिला का राजकुमार, या मिथिला का संतरी। तो वीरेश्वर जो था, ठीक है, वो वीरेश्वर जो था वो मिथिला का मंत्री हुआ करते थे। वो कौन थे, मंत्री थे। तो जो होगा 12 का हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि वो मिथिला के मंत्री थे। ठीक है, वो मिथिला के क्या थे, मंत्री थे। तो ये आगे चलते हैं, अगले स्लाइड में हम लोग का क्वेश्चन है कि अलसशाला, ठीक है, अलसशाला आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे। यानी कि जब अलसशाला में आग लग गया तो उनमें से कुछ आलसी लोग इतने आलसी हुए कि वो लोग बिल्कुल नहीं भागे थे। ठीक है, तो बोल रहा है कि 3 या फिर 5 या फिर 4 या फिर 6। तो अलस कथा में नहीं भागने वालों की संख्या कितनी थी, 4 जो थी लोग क्या किए थे, नहीं भागे थे। तो जो 13 होगा, 13 का जो सी है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, अलस कथा पाठ में किस ग्रंथ से संग्रहित है, यानी कि अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। ये बोल रहा है कि अग्नि पुराण से, पुरुष परीक्षा से, या फिर रामायण से, या फिर महाभारत से। तो इसमें जो लिया गया है, इसको लिया गया है पुरुष परीक्षा से। ठीक है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। तो जो 14 होगा, 14 का हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर में बोला है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। यानी कि जैसे ही लोगों को घर में देखा लगा कि आग लग चुका है तो सबसे पहले कौन पलायन हुए थे, तो आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, या फिर धूर्त लोग। देखिए, धूर्त लोग क्या हो गए कि आपको उस जगह पर छोड़ देंगे जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो 15 है, 15 का जो डी है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। हम लोग पढ़े थे अभी असला में, आग लगने पर भी वो लोग सॉरी आग लगने पर भी वो लोग क्या हुए थे, नहीं भागे थे। तो उन लोग को निकालने के लिए कैसे करके निकाला गया था, तो पैर पकड़ करके, हाथ पकड़ के, या फिर केस पकड़ के, या फिर बाह पकड़ के। तो उन लोग को जो बाहर निकाला गया था वो उनको केस को, ठीक है, केस को पकड़ के बाहर निकाला गया था। तो जो 16 होगा, 16 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अलस कथा अंतर्गत मिथिला में
कौन मंत्री था, तो हम लोग जान रहे हैं कि मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर जो थे। क्योंकि अभी तक हम लोग इतना क्वेश्चन को रिवीजन किए हैं तो हम लोग को ये पता था कि वीरेश्वर जो है वहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो जो 17 है, 17 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन में है कि बनावटी आलस दिखा करके भोजन ग्रहण कौन करते हैं। यानी कि बनावटी आलस ऐसा कौन करता है। मान लीजिए कि आपको कुछ करना है, लेकिन वो कभी कभी होता है ना कि हम लोग सोए हुए हैं और कुछ काम करने का मन नहीं रहता है, तो बस सोए हुए हैं रहते हैं, ठीक है, और देख रहे हैं कि हम लोग का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा लोग उन लोगों को इस चैप्टर में कहा गया है धूर्त, ठीक है। तो जो 18 हो जाएगा, 18 का सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्थिति शौर्य मूल्य ही के न धवंती जंतव, इस उक्ति पाठ में किस से संकलित है। तो बोल रहा है कि ये जो है, बोल रहा है कि स्थिति शौर्य मूल्य काल के न धवंती जंतव, मतलब कि अगर स्थिति ऐसा खराब हो तो कौन नहीं भागता है। तो उसमें हम लोग जान रहे हैं कि ये जो लिया गया है, ये लिया गया है हमारा अलस कथा से, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 19 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 की बात करें, बोल रहा है कि अलस कथा के रचयिता कौन है। यानी कि अलस कथा को लिखने वाले का नाम क्या है, तो उनका जो नाम है, उनका नाम है विद्यापति। विद्यापति ही ने इसकी रचना की है। तो जो 20 है, 20 का बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। यानी कि वहाँ पर कितने लोग जो थे वो सबसे ज़्यादा क्या थे, आलसी थे। तो हम लोग जान रहे हैं कि आग लगने पर भी 4 लोगों ने वहाँ से भागा नहीं था। तो जो हमारा 21 हो जाएगा, 21 का डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 4 थी वास्तविक की संख्या। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। सबसे बड़ा शत्रु जो है वो क्षमा, आलस, क्रोध या फिर लोभ। तो सबसे बड़ा जो शत्रु है इंसान का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आलस्य जो है वो सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। तो जो आंसर होगा वो हम लोग का जो 22 है, ठीक है, 22 का जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे। यानी कि जो नीतिकार थे वो आलस्य को क्या मानते थे, गुण मानते थे, शत्रु मानते थे, मित्र मानते थे या धर्म। तो किसी चीज़ में आलस करना वो किसी के लिए क्या हो सकता है, गुण नहीं हो सकता, उसका दोस्त नहीं हो सकता, उसका धर्म नहीं हो सकता है, वो एक क्या हो सकता है, शत्रु होता है, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो 23 का जो आंसर होगा वो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर में पूछा गया है कि वीरेश्वर कैसा था, ईमानदार था, भ्रष्ट था, दानशील था या धनीश था। तो वीरेश्वर कैसा था, तो वेदांत थे वो क्या थे, दानशील थे, ठीक है। तो जो 24 नंबर जो क्वेश्चन है, 24 नंबर का जो आंसर है वो 24 नंबर का सी में दानशील दिया हुआ है। तो दानशील थे, वो दान करने वाले व्यक्ति थे, दानशील आदमी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि अलसशाला में आग किसने लगाई। बोल रहा है कि अलसशाला में किसने आग लगाई थी। तो बोल रहा आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, आलस शाला के कर्मचारियों ने या विद्यापति ने। तो जो अलसशाला में जो आग लगाया गया था वो लगाया गया था वहाँ के कर्मचारियों द्वारा, ताकि उन लोगों को सुधारा जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 25 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है अलस कथा पाठ में अहो कथनम कोलाहल किसकी उक्ति है। यानी कि ये किसकी उक्ति है। तो पहली उक्ति है कि दूसरी थी, पहली थी क्या बोला, पहला आलसी है, दूसरा आलसी है, या फिर तीसरा आलसी है, या फिर चौथा आलसी। तो ये जो बोला गया है सबसे पहले पहला आलसी को बोला गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो 26 है, 26 का ए जो है वो 26 का ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई। अलसशाला जो है उसमें आग कब लगाया गया था, रात में या दिन में, या जब सो रहे थे तब, या फिर जब सारा भोजन कर रहे थे तब। तो अलस कथा में जब आग जब लगाई थी तो वो लोग क्या था कि जब वो लोग सो रहे थे तब। यानी कि वो लोग ये देखना चाहते थे कि ये लोग सोए हुए हैं तो सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उठ के खुद से भागते हैं या फिर नहीं भागते हैं। इस वजह से वो लोग जो थे वो जो आग लगाया गया था, ठीक है, वो आग लगाया गया था जब वो सो रहे थे। तो जो 27 होगा, 27 का जो सी है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये हम लोग के 27 प्लस क्वेश्चन थे, जिसमें हम लोग देखे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लगातार ऐड करते चला जा रहा हूँ। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत लेखिका, संस्कृत साहित्य की लेखिका जो चैप्टर है, ठीक है, उसका मैं ऑब्जेक्टिव करूंगा। और इस तरह से जो मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस तरह का फीडबैक आप लोग के लिए सही है या फिर नहीं है, क्योंकि हम लोग कम समय में क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करना चाह रहे हैं। तो बस उसी पर्पस से क्या किया गया है, आप लोग के लिए इस तरह का वीडियो बनाया गया है। तो आप क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं लगातार आपसे जुड़ा रहूँ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।